हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित। ठीक है, तो उसमें हमने देखा प्रश्नावली 2.2 इसके सारे क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा लगा चुके थे, चौथा भी हो गया है। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन हमको करना है डियर। तो क्या कह रहा है कि एक तो वही बात है, शून्य निकालना है और शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। हल यार हमको एक द्विघात बहुपद कितना था? टी वर्ग ऋण 15। अच्छा देखिए, घात 2 की है, इसका मतलब यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद क्या था? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ये था हमारा बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ पे देखिए टी वर्ग है, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों क्या थे? 1 2 3 पद थे, लेकिन इसमें कितने पद हैं? 2। 3 पद में हम क्या करते थे भाई? ये बीच वाले को तोड़ देते थे, ठीक है, और यहाँ पे गुणा में चाहिए होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करें? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर, ये परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इधर थोड़ा सा सोचिए, आपने जब छोटे थे तो एक सरल समीकरण देखी थी कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर, देखिए ए वर्ग ऋण, इस पे भी वर्ग अगर लग जाता है तो ये वाली सरल समीकरण लग जाएगी। क्या होती थी? एक कोष्टक में ए ऋण बी, दूसरे कोष्टक में ए धन बी। तो ये वाली सरल समीकरण हमने देखी थी। तो देखिए 15 को हम क्या कर सकते हैं डियर, कि जो 15 है इसको हम करड़ी लगा दें, यानी इस पे क्या लगा दें हम? वर्गमूल, और इसका कर दें वर्ग। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी जैसे करड़ी 3 है, करड़ी 3 का हम वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा बच्चों? ये वर्ग से वर्गमूल कटेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल करके उसका वर्ग, जैसे हमने कहा इसका वर्गमूल कर दीजिए, करड़ी लगा दीजिए और फिर इसका वर्ग कर दीजिए 5 का। तो देखिए वर्ग से वर्ग कट जाएगा, वही संख्या आ जाएगी, यानी कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो हम जो ऋण का 15 है स्टूडेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? करड़ी 15 का संपूर्ण वर्ग। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी जो सरल समीकरण थी ए ऋण बी ए धन बी की यूज हो जाएगी। ए हमारा ए का मान हो जाएगा, ए हमारा बी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट सरल समीकरण लग जाएगी ए ऋण बी ए धन बी, 2 कोष्टक आ जाएंगे हमारे पास, यानी 2 गुणनखंड आ जाएंगे। तो ए का मान है टी, टी ऋण बी, बी का मान कितना है? करड़ी 15, और दूसरे में प्लस है तो टी धन करड़ी 15 बराबर क्या चल रहा है डीआरएस में? क्या चल रहा है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 शून्य का 2 गुणनखंड आ गए, एक पहला एक दूसरा, तो दोनों को 0 दे देंगे। पहले क्या बोलेंगे हम? जब टी ऋण करड़ी 15 बराबर 0, देखिए पहले वाले को 0 देंगे और फिर दूसरे वाले को, तो टी ऋण करड़ी 15 बराबर 0, तब इस करड़ी 15 का हो जाएगा पक्षांतर डियर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऋण का था तो धन का करड़ी 15। अब दूसरा वाला लेते हैं कि जब टी धन करड़ी 15, टी धन करड़ी 15 बराबर 0, तब इस करड़ी 15 का क्या कर देंगे बच्चों हम? पक्षांतर, तो t बराबर आ जाएगा माइनस का करड़ी 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 शून्य का आ गए, एक t का मान धन करड़ी 15 और दूसरा है t का ऋण करड़ी 15। तो अब हमको करनी है बच्चों क्या, यानी कि देखिए यहाँ पे अपना मान आ गया है, यहाँ अल्फा बराबर पहला शून्य यानी कि करड़ी 15 और दूसरा हो जाएगा हमारा बीटा, तो बीटा हो जाएगा ऋण का करड़ी 15। अब आइए हम करते हैं संबंध की जांच। किस किसके बीच? शून्यकों, शून्य तो आ गया हमारे पास, पहला अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। ठीक है, अब हमें गुणांकों और इन शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। क्या बोलेंगे हम? समीकरण 1 की व्यापक द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद क्या था, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे डियर तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा a का मान और b और c का। तो देखिए x वर्ग, तो यहाँ पर t वर्ग के आगे देखेंगे हम, यानी कि कह सकते हैं कि a बराबर कितना है t के आगे, कुछ नहीं है, तो कितना मान आ जाएगा बच्चों 1, तो a का मान 1 हो जाएगा। अब b किसके साथ होता था, x के साथ, यानी इधर t के साथ, तो t वाला पद तो है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो b का मान कितना हो जाएगा बच्चों 0 और c का मान कितना आ जाएगा हमारा ऋण का 15। चलिए फिर हम कर देते हैं सत्यापन, जांच कर देते हैं डियर, जांच। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का योगफल, यानी भैया जोड़ना, योगफल मीन्स जोड़ना, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा धन बीटा, इसका सूत्र याद हो गया होगा आपको क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, ठीक है, क्या था, ऋण b बटे a, अल्फा का मान है, अल्फा का कहाँ निकाल के रखा हमने, देखिए ये अल्फा का करड़ी 15 और ये ऋण करड़ी, अल्फा का करड़ी 15 धन इधर ऋण करड़ी 15 बराबर, ये सूत्र का ऋण लगाइए और b का मान रखिए कितना है 0 और बटा में a यानी 1, तो इधर देखिए करड़ी 15, ये ऋण धन का क्या हो जाता है ऋण के करड़ी 15 और बराबर 1 0 0, ये करड़ी 15 से करड़ी 15 कट गया 0, इधर भी क्या आ गया 0, ठीक है डियर। तो एक हमारा संबंध की सत्यता की जांच में योगफल हो गया। अब हमको निकालना शून्यकों का गुणनफल, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मीन्स गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c बटा a। अल्फा का मान है करड़ी 15 और बीटा का मान भी है करड़ी 15, लेकिन क्या की ऋण की, बराबर c का मान है हमारे पास ऋण का 15 और बटा में a यानी 1। देखिए जब एक सी करड़ी का गुणा होता है तो आपने रूल पढ़े होंगे, क्या हो जाएगा, एक करड़ी में लिख जाएगा ये माइनस का, यानी 15 गुणा ऋण के 15। अब देखिए 15 ने जोड़ी बना ली तो 15 आ जाएगा बाहर, यानी कि ऋण का 15 और इधर भी आ जाएगा ऋण का 15। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी ये सवाल हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। तो इस तरीके के सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है, और एक दो प्रैक्टिस करके, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि जी हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ गए। तो अब अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो।